जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा जारी है चंद्र कुंडली के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्र से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। एक कुंडली में चंद्रदेव का अवस्थान क्या महत्व रखता है और आप इनसे क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं आपके क्लाइंट के बारे में, खुद के बारे में, आपके परिवार वालों के बारे में। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि चंद्र मन का प्रतीक है, आपके भावनाओं का प्रतीक है, आपके विचारधारा, आपके स्वभाव का प्रतीक है। चंद्र चंचल है। क्यों? क्योंकि चंद्र कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है। और प्रत्येक दिन चंद्र अपनी कलाओं में परिवर्तन लाते हैं। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्र की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। इससे आपके मन की स्थिति भी बदलती रहती है, आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं। तो चंद्र कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है। साधारण तौर पर हम लोग कहेंगे कि जब शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा जब पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। वह साधारणतः हम लोग कहते हैं कि शुभ है। और जब चंद्र की कलाएं कम होती रहती हैं और अमावस्या आ रही है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, अशुभ पक्ष कहते हैं। परंतु क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम लोग समझते हैं अगर चंद्र अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे इसमें रोशनी बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते ये जो पहले 5 दिन है वो अत्यधिक अशुभ होते हैं, उसके अगले 5 दिन मध्यम होते हैं और अंतिम 5 दिन मतलब एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह एक शुभ समय है। फिर चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हैं तो पहले 5 दिन शुभ होते हैं, उसके 5 दिन मध्यम और फिर अशुभ हो जाते हैं। यानी केवल 10 दिन चंद्र पूर्णतया शुभ होते हैं। अब ये शुभ और अशुभ में फ़र्क क्या है, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको नींद की समस्या है? क्या आपको बेचैनी रहती है हमेशा? क्या अत्यधिक चिंताओं से आप ग्रसित रहते हैं? क्या आपके माता के साथ संबंध अच्छा है या उतना सुख प्राप्त नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए? कार्य क्षेत्र में भी मन लगता है, मन नहीं लगता है, अवसाद होता है, दुख होता है, भ्रमित होता है, आप में मनोबल की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, आप जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। कभी कभी मन करता है कि ये सब कुछ ख़त्म कर दें। बहुत चंद्रमा अगर खराब पीड़ित अवस्था में हो तो इंसान आत्महत्या की सोचता है। तो ऐसी अवस्थाओं को हम लोग अशुभ कहेंगे। और इन अशुभ अवस्थाओं में चंद्र एक मारक की तरह काम करता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शनि, मंगल, राहु, केतु अशुभ ग्रह है, तो चंद्र भी अशुभ हो जाते हैं 10 दिनों के लिए। और 10 दिनों के लिए मध्यम रहते हैं, ना शुभ ना अशुभ। और केवल 10 दिनों के लिए शुभ होते हैं जब आपकी विचारधारा पूर्णतया अच्छी होती है। अब यह निर्भर करेगा कि चंद्रमा पर किसकी दृष्टि है, किनके साथ युति है, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा अकेला नहीं रह सकते हैं। अकेले रहते हैं तो उनमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने कहा था केमद्रुम योग के बारे में। तो चंद्रमा क्या सौंदर्य का प्रतीक भी है, शुक्र भी है। चंद्र शालीनता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, क्योंकि जल शीतल होता है। परंतु चंद्र चंचल भी है और चंद्र में अशुभता भी है। तो जहाँ पर आपका चंद्र स्थित होगा आपके कुंडली में,
वहाँ कुछ न कुछ अशुभता आ जाती है या कहीं ना कहीं आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की कुंडली है, मैंने पकड़ी है, इनका वृषभ लग्न है और चंद्र इनके लग्न में ही अवस्थान कर रहे हैं। तो क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, उन्हें पूर्णतया मालूम था कि इस युद्ध के बाद क्या होने वाला है और उनके अपने अंत भी कैसा होगा ये भी वे जानते थे। फिर भी उन्होंने खुद से धोखा दिया, फिर भी उन्हें धर्म की लड़ाई की, धर्म के पक्ष में लड़ाई की और उन्होंने कसम खाई थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। परंतु ऐसी अवस्था में आए वे जब वे शस्त्र उठाने पर मजबूर हो गए थे, शस्त्र चलाने ही वाले थे, परंतु उन्होंने खुद को रोक लिया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत युद्ध क्षण भर में समाप्त हो जाए, परंतु यह युद्ध आवश्यकता पड़ी थी। क्यों? धर्म की विजय दिखाना था, अधर्म का नाश करना था। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति से आपकी मनोस्थिति हम लोग समझ सकते हैं। अब आपके कुंडली में लग्न अनुसार चंद्र कहाँ स्थित है? अगर लग्न से पंचम में स्थित है तो पंचम भाव प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, आपके विद्या का भाव है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको धोखा मिले, प्रेम संबंधों में आपको धोखा मिले। सप्तम में चंद्र हो तो यह भी संभव है कि आपके साथ धोखा हो आपके पत्नी या पति के द्वारा। नवम में हो तो यह संभव है। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष एक संभावनाओं का विषय है, होगा ही ऐसा नहीं है, क्योंकि और सारे ग्रहों के प्रभाव भी देखने पड़ते हैं। तो चंद्र अगर नवम भाव में हो, नवम भाव क्या है? आपके गुरु का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि है, तो यहाँ आपको अपने गुरु से धोखा मिल सकता है। अत्यधिक संभावना है कि आप गलत गुरु के पास जा रहे हैं या गुरु स्वयं आपको धोखा देंगे या दिए हों, ऐसी संभावनाएं हैं। तो चंद्र से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। और लग्न में इनका देखें तो कर्क लग्न इनका अपना है, अपना लग्न है, तो इन्हें भी धोखा मिलना चाहिए कुंडली अनुसार जहां पर स्थित है। तो मैंने कहा था कि पंचम भाव में हो, सप्तम में हो, नवम में हो, कहीं पर भी हो, उन भाव से जो लिविंग सिग्निफिकेंस है, यानी संबंध रिश्तेदारी है, वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। मिलेगा ही ऐसा मैं नहीं कह सकता। आपको संपूर्णतया जानने की अगर इच्छा हो कि आपके कुंडली में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है, निवारण क्या है, क्या उपाय करने से आपको लाभ होगा, क्योंकि एक ही उपाय हर एक के लिए लागू नहीं हो सकता है। या मोती पहन ले या मंत्रोच्चार कर लें, तो यह निर्भर करता है आपके कुंडली के ऊपर। आपके कुंडली में कौन से ग्रह विद्यमान है चंद्रमा के साथ। समझ लीजिए आपके चंद्रमा के साथ मंगल देव हैं, तो मंगल क्या है? ऊर्जा है, साहस है। लेकिन अगर रिश्तेदारी में पकड़े तो मंगल भाई का प्रतीक भी है। तो हो सकता है कि आपको अपने भाई से धोखा मिले, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है जानने के लिए, इसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कब होगा, क्योंकि दशा भी देखनी पड़ेगी और गोचर भी देखना पड़ेगा। तो अगर आपको लगे कि आपके अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।